प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम बड़ा है और परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, क्योंकि वचन हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया। हर एक मानव जाति से परमेश्वर ने प्रेम किया। यदि हम परमेश्वर की बात करें तो परमेश्वर वो हैं जो सारी कायनात को, सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर, जिसको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं। लेकिन इससे बढ़कर के बात यह है कि परमेश्वर विशेष मनुष्य मानव जाति से बेहद प्रेम करता है, इसलिए कि वो हमारा सृष्टि करता है और हम उसकी संतान हैं। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान नाश न हो। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो कि मानव जाति, मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ है जो परमेश्वर को नहीं जानती, ठीक से इसको जान नहीं पाते हैं कि हमारा सृष्टिकर्ता कौन है, हमको बनाने वाला परमेश्वर कौन है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपका सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर आपका पिता है, जो हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया है और हम परमेश्वर की सृष्टि हैं और हम उसकी संतान हैं। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में साफ रीति से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, यानी कि परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया। और परमेश्वर ने पूरे संसार से इसलिए प्रेम किया, पूरे जगत से इसलिए प्रेम किया और पूरी सृष्टि के लोगों को इसलिए प्रेम किया क्योंकि पूरी सृष्टि उसकी है, पूरा जगत उसका है, हर एक मानव जाति उसकी है। और परमेश्वर का प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं है, किसी धर्म या किसी समाज के लिए नहीं है। यह जो परमेश्वर का प्रेम है हम सबके लिए है, हर एक मानव जाति के लिए है। और यह प्रेम हम इस रीति से जान पाते हैं परमेश्वर का प्रेम कि जब हम भटके हुए थे, हम खोए हुए थे, हम जब पापी थे और हमारा जीवन सही नहीं था, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारे सृष्टिकर्ता को हम नहीं जानते थे, तभी परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। अगर हम परमेश्वर के प्रेम की यदि हम बात करें तो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में क्यों भेजा, एक सवाल होता है। वो इसलिए भेजा कि हम सृष्टिकर्ता को नहीं जानते थे और अनजान के कारण हम पाप में डूबे हुए थे, हम अपने जीवन में अंधकार में चल रहे थे, हमारे काम सही नहीं थे, हमारा मन सही नहीं था, हमारा स्वभाव सही नहीं था, हमारा जीवन सही नहीं था। और इस गलतियों की वजह से, अज्ञानता की वजह से हम नाश हो रहे थे। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि मेरी प्रजा का ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हो जाती है। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान हमारे मनों में नहीं था। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सत्यता हमारे हृदय में नहीं थी और हम परमेश्वर को ठीक रीति से नहीं जानते थे और इसलिए हम अज्ञानता में नरक की ओर जा रहे थे, हम अंधकार में जीवन जी रहे थे, हम पाप और नफरत में जीवन जी रहे थे, हम बुराई और अंधविश्वास में जीवन जी रहे थे। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी संतान जो उसके हाथ के बनाए हुए लोग हैं, जो उसकी सृष्टि है, वो नाश हो। यह परमेश्वर कदापि नहीं चाहता था और परमेश्वर आपको नाश होते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और प्रेम ऐसा है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को संसार में दे दिया, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप का रिश्ता बना ले। हम सब, हर एक मानव जाति, हर एक मनुष्य पाप की वजह से परमेश्वर से एक बहुत बड़ी दूरी हो चुकी थी
और अब परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है, और बिना पवित्रता से हम परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकते थे। लेकिन हमारा जीवन सही नहीं था, हम पाप में थे, हम नफरत में जीवन जी रहे थे, हम अंधकार में जीवन जी रहे थे, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम यह दर्शाता है कि हमारा जीवन सही नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। परमेश्वर ने आपको आपकी गलतियों को माफ करके आपको दंड नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको सजा नहीं दी। परमेश्वर ने आपके साथ नफरत का व्यवहार नहीं किया। आप सही नहीं थे, आप गलत जीवन जी रहे थे, आप उसको नहीं जानते थे, अपने सृष्टिकर्ता को भूल बैठे थे, फिर भी परमेश्वर ने आपको हर एक गुनाहों की माफी दी। यही प्यार है, यही प्यार है। और वचन में लिखा हुआ है कि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया है, हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। और यदि आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाता है जैसा उसको जीना चाहिए, जैसा परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए वैसा नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको दंड नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव दंड देने का स्वभाव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, अब उन पर जो यीशु मसीह में है। यानी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा आप और हम, उसके बलिदान के द्वारा आप और हम पाप से आजाद होकर के, उसके लहू से शुद्ध होकर के, उसके कोड़े खाने से आप और हम चंगे होकर के, उसके लहू से अपने मन और अपने हृदय को शुद्ध करके हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। और आज भी मेरे प्रियो, यह सुनहरा अवसर है आपके लिए परमेश्वर के प्रेम को जानने का और परमेश्वर के प्रेम में एक होने का। और परमेश्वर आज भी आपको और मुझसे प्रेम करता है। आज भी परमेश्वर चाहता है कि कोई भी इंसान नाश ना हो, सब जीवन को पाए और बहुतायत का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। वचन हमें क्या कहता है कि जो उसके पर विश्वास करता है, यानी कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा। मेरे प्रिय, खुशी की बात यह है कि पहले हम पर दंड आने वाला था। हम जब इस संसार में थे, हम जब पाप में थे, हम जब गुनाहों में थे, हम जब अपराधों में थे, और हम पर दंड आने वाला था उन गुनाहों अपराधों के कारण। लेकिन वचन रोमियो की किताब में क्या लिखा हुआ है? रोमियो की किताब में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ ताकि आपको और मुझे जीवन मिले। यीशु मसीह का बलिदान आपको जीवन प्रदान करता है और आप जीवन को प्राप्त करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह संसार के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ना किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज, किसी विशेष किसी लोगों के लिए, झुंड के लिए नहीं आया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए। क्या जवान, क्या बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपको स्वीकार करता है। यही परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। यही सत्यता है, यही प्रेम की गहराई है। प्रेम किसी को पक्षपात नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, इसलिए पक्षपात नहीं करता है कि परमेश्वर की नजर में सब एक हैं। हालेलुया। और हम सब परमेश्वर की सृष्टि हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि आप और हम जीवन पाए। और बिना परमेश्वर को जाने, बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने हम जीवन में नहीं आ सकते। और बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर को
परमेश्वर को नहीं जान सकते और परमेश्वर के प्रेम की गहराई को हम नहीं जान सकते। हालेलुया। यदि परमेश्वर को जानना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, और यीशु मसीह के बारे में जानना है तो हमें परमेश्वर को जानना होगा, ताकि हम परमेश्वर को ठीक रीति से जान सके, अपने सृष्टिकर्ता को ठीक रीति से जान सके और उसके प्रेम को हम अपने जीवन में ले सके। मेरे प्रियो, उसका प्रेम बहुत गहरा है। परमेश्वर का प्रेम आज भी आपको और मुझे विवश करता है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए हमें इस संसार में रह करके, अनजान होकर के नाश होने की जरूरत नहीं है। और जब इंसान नाश होता है, परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता मेरे प्रियो। इसलिए आपको और मुझे बहुत ही खूबसूरत अवसर मिला है कि हम परमेश्वर को जाने, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसके पर विश्वास करें, उसके बलिदान को हम जाने, उसके कलवरी क्रूस के ऊपर उसने जो बलिदान दिया, उसने जो मूल्य चुकाया मेरे लिए, सिर्फ आपको छुड़ाने के लिए। आज भी यदि हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को आज हम मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि प्रभु मैं अनजान था, मैं भटका हुआ था, मैं नहीं जानता था कि मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, मैं नहीं जानता था कि मेरा पिता कौन है, मुझसे कौन प्रेम करेगा, मेरा जीवन सही नहीं है, मेरा जीवन पाप में पड़ा हुआ है, मेरे काम गंदे हैं। यदि ऐसा आज आप सोच रहे हैं कि मेरे काम गंदे हैं और मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मुझे कौन पापों को क्षमा देगा, तो लेकिन मेरे प्रियो, इन किसी भी बात की चिंता न करें। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, आप प्रभु यीशु मसीह को जाने। प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह की बलिदान, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी परमेश्वर के पिता के साथ एक कर देती है, एक कर देती है। वचन में साफ लिखा हुआ, हम जो पहले दूर थे, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान से हम पिता के साथ एक हो जाते हैं, अपने सृष्टिकर्ता के साथ एक हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए इस सुनहरे अवसर को अपने जीवन में बहुतायत के साथ ले, और प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत ही प्रेम करता है और आपके जीवन में वो आना चाहता है, ताकि आप हर एक प्रकार के परमेश्वर की आशीषों को आनंद उठा सके। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो, आइए और प्रभु के आशीषों में भागी हो जाइए। गॉड ब्लेस यू। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो दूसरों को भी ये खुशखबरी लोगों को दे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताइए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।